स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग फिर से जानेंगे कि हिंदी में कखा गाघा कैसे लिखते हैं। ये हमारे नन्हे मुन्ने छात्र बैठे हुए हैं। इन लोगों ने हिंदी के 3 स्टेप कर चुके हैं। एक की मात्रा का, छोटी की मात्रा हा, बड़ी की मात्रा हा, शा या सा, बड़ा की मात्रा रा, बड़ा की मात्रा, ये हिंदी का पहला स्टेप। बड़ा उ की मात्रा मत जल हा, खाचा वा पना, बड़ा की मात्रा, ये सेकंड स्टेप। रा की मात्रा गा बा आई हा, धा आड़ा ए उदा, बड़ा, ये थर्ड स्टेप। ये तीनों स्टेप हमारे नन्हे मुन्ने छात्रों ने किया है। जरा हमें क्या कहते हैं, नीरज जी आप जरा बताइए सेकंड स्टेप जरा, बड़ा उ की मात्रा वाला। हाँ, बड़ा उ की मात्रा माता जालहा, खाचा वापना, बड़ा की मात्रा। अब तुम पहला स्टेप बताओ। पहला स्टेप है ए का, छोटी की मात्रा हा, बड़ी की मात्रा हा, शा या सा, और फिर उसके बाद स्या या सा, फिर बड़ा की मात्रा, फिर रा, फिर बड़ा की मात्रा। बहुत बढ़िया। ये थोड़ा नर्वस ज़रूर हो रहे हैं लेकिन बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं बेटा कि हिंदी के ये जो स्टेप में, हिंदी का ये जो स्टेप है तो इसमें हम लोग अब कखा का कैसे लिखेंगे। तीनों स्टेप याद करने के बाद बेटा कि नीरज आप भी समझते रहिएगा क्योंकि आपको भी करना है। तो तीनों स्टेप जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इसको उपयोग कखा आगा में कैसे करेंगे, ज़रा इस चीज़ को समझते हैं। अब नीरज जी थोड़ा आप कैमरा पास लाइएगा हमारे हाथों के पास, पहले इसमें दिखाइए, इधर से लाइए, इधर से आ जाइए। देखिए प्यारे छात्रों, आपको यहाँ पे मंगल सेलेक्ट कर लेना है, मंगल पे टाइपिंग करनी है क्योंकि हमारा जो सीपीसीटी है केवल मंगल में मांगता है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, अब आपको करना क्या है, सबसे बड़ी शानदार बात कि आपको स्टेप में हाथ सेट कर लेना है। जैसे पहले स्टेप, जरा हाथ को मेरे दिखा दो बेटा पास में लाके, ये देखिए जरा, पहले स्टेप में हाथ को सेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में आपको पता है का पहले ही स्टेप में आता है, ये का हो गया, का पता है पहले स्टेप में आता है, ये का हो गया। खा दूसरे स्टेप में आता है, आपको पता है सभी को, ये खा हो गया। लेकिन बेटा जरा दिखाओ खा में है क्या, ये डंडी लगी हुई है, ये देखिए हलंत लगा हुआ है बेटा, ये हलंत लगा हुआ है। जिस भी अक्षर में हलंत लगा होगा, डंडी लगी होगी, इसका मतलब है कि वो आधा है बेटा। क्या है? आधा है। आधा। उसको पूरा करने के लिए हम बड़ा की मात्रा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बड़ा की मात्रा। देन इट इज़ अ कंप्लीट इन खा, तब वो कंप्लीट हो जाएगा खा में। समझ रहे हैं? गा आपको थर्ड स्टेप में आता है, पता है, सभी बच्चे जो स्टेप रट चुके होंगे उनको पता होगा कि गा थर्ड स्टेप में सेकेंड अंगुली लेफ्ट साइड हैंड की सेकेंड अंगुली से आता है गा, ठीक है। गा। घा पता है आपको, घा के लिए क्या करना है, जरा हाथ दिखाइएगा मेरा बेटा। आपको लेफ्ट साइड का छिंगी से शिफ्ट दबाना है। किस दे दबाना है? लेफ्ट साइड की छिंगी से शिफ्ट दबाना और धा मार देना है। क्या मार देना है? धा। फिर से देखिए, लेफ्ट साइड की छिंगी से शिफ्ट दबाना है और धा मार देना है। आप देखिए जरा, घा आ गया है। लेकिन बेटा इसमें डंडी लगी हुई है, यानी कि क्या यूज़ करेंगे इसमें? बड़ा की मात्रा यूज करेंगे। देन इट इज़ कंप्लीट इन घा, तब ये घा हो जाएगा। तो आपका ये देखिए कि अब आपको थोड़ा दूर से दिखाएगा, मैं कुछ बच्चों को बताना चाहूँगा। जब आपका इस हाथ से अक्षर यूज करेंगे, ये वाला हाथ का अक्षर, तब ये वाला शिफ्ट यूज करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, जब इस हाथ का अक्षर यूज करेंगे तो ये वाला शिफ्ट, और जब इस हाथ का अक्षर यूज करेंगे लेफ्ट साइड वाला, तब ये वाला। ऐसे आप बेटा इंग्लिश में भी करना है। जैसे मान लीजिए जब कैपिटल इंग्लिश लिखना होता है तो जब हम इस हाथ की स्पेलिंग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है एन, कैपिटल एन लिखना है, तो ये लेफ्ट साइड से शिफ्ट दबाएंगे और कैपिटल एन लिख देंगे। जब इस हाथ से कोई अक्षर यूज करना है तो ये वाला शिफ्ट यूज करके, मतलब शिफ्ट का यूज जो है तो जस्ट अपोजिट हैंड का यूज करके होगा। समझ रहे हैं? अब जरा पास आइएगा, हम जल्दी जल्दी बच्चों को बताते हैं क्या क्या अक्षर लिखना है। अंगा के लिए शिफ्ट दबा के ऊ मारना है और शिफ्ट दबा के माइनस। माइनस बेटा दिखा दीजिए कहाँ पे है, ये प्लस के, ये जीरो के बगल वाली बटन, ये माइनस, ये अंगा हो गया। देखिए चा आपको सेकंड स्टेप में पता है। छा के लिए शिफ्ट दबा के दा मारना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। जा आपको पता है। झा शिफ्ट दबा के अड़ा मारना है। इया का यूज ही नहीं है कोई, इया माने कुछ नहीं होता तो मत लिखिए। शिफ्ट दबा के आ मारेंगे तो टा आएगा, शिफ्ट दबा के ई मारेंगे तो ठा आएगा, शिफ्ट दबा के ऊ मारेंगे तो डा आएगा, शिफ्ट दबा के ए मारेंगे तो ढा आएगा। आड़ा के लिए आपको पता है। टा आपको पता है। था शिफ्ट दबा के छोटी की मात्रा मारेंगे, फिर बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो पूरा था बन जाएगा। दा आपको पता है। धा आपको पता है। धा बनाएंगे, बड़ा की मात्रा लगा देंगे। ना आपको पता है। पा आपको पता है। फा के लिए शिफ्ट दबा के क्यों मारेंगे, जरा हाथ दिखाओ बेटा। फा के लिए शिफ्ट दबा के क्यों मारेंगे। बा आपको पता है। भा शिफ्ट दबा के बड़ी की मात्रा मारेंगे, फिर बड़ा की मात्रा। माँ आपको पता है। या आपको पता है। रा आपको पता है। ला आपको पता है। वाह आपको पता है। शा शलजम आपको पता है, बड़ा की मात्रा लगा देंगे क्योंकि डंडी लगी है। षटकोण जो है शिफ्ट दबा के शाह से आएगा, शिफ्ट दबा के शाह शलजम मार देंगे, षटकोण आ जाएगा, बड़ा की मात्रा। सा आपको पता है।
हा आपको पता है, छतरी शिफ्ट दबा के खा से आएगा, लेफ्ट हैंड का शिफ्ट दबाएंगे और खा मार देंगे, छतरी आ जाएगा बड़ा की मात्रा। त्रा शिफ्ट दबा के 9 से आएगा, जरा बेटा दिखाओ नीचे, शिफ्ट दबा के 9 से त्रा आएगा। इग्जा शिफ्ट दबा के बड़ा से मात्रा है, शिफ्ट दबा के बड़ा की मात्रा मार देंगे, इग्जा आ जाएगा। आ आपको पता है, आ लिखेंगे फिर आ लिखेंगे, बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो बड़ा आ हो जाएगा। ई लिखेंगे, ई फिर से ई लिखने के बाद जरा नीचे दिखाइएगा, राइट हैंड का शिफ्ट और ये जेड दबा देंगे तो बड़ी ई की बन जाएगा, ठीक है। ऊ आपको पता है, ऊ लिख के शिफ्ट दबा के क्यू मार देंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। ए आपको पता है, ए लिख के ए की मात्रा लगा देंगे तो ए हो जाएगा। आ लिखेंगे, बड़ा की मात्रा लिखेंगे, ए की मात्रा लगा देंगे तो ओ हो जाएगा। आ लिखेंगे, बड़ा की मात्रा लिखेंगे, शिफ्ट दबा के ए मार देंगे तो आओ हो जाएगा। आ लिखेंगे, ए से बिंदी लगा देंगे, आ ए से बिंदी। आ लिखेंगे, शिफ्ट दबा के 3 मार देंगे तो आहा हो जाएगा। ये अब सामने दिखाई, ये मैंने आपको काखा गाघा जो है आ से आहा तक बता दिया। अंग के लिए आ मारना है, फिर ए से बिंदी लगा देनी है। आहा के लिए आ मारना है, राइट हैंड का शिफ्ट यूज करना है, और 3 से क्या करना है आपको, 3 से आपको आहा की मात्रा लगा देनी, बिंदी लगा देनी। आहा के लिए, बिंदी के लिए आप ये वाली उंगली यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड फिंगर, लेफ्ट साइड की सेकेंड फिंगर आप आहा के लिए यूज कर सकते हैं। इसका नियम का उपयोग कखा में करिए। आप लोगों को PDF में कखा में दिए दे रहा हूँ, आप उसको कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत आपको। चलिए मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बोल दीजिए हाय, नमस्ते, आप सभी को प्रणाम, नमस्ते करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।